नमस्कार दोस्तों, फाइनेमिक्स में आपका स्वागत है। क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे एक प्रोफेशनल्स की तरह महीने का बजट बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव करके इन्वेस्ट किए जाएं? तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल और इफ़ेक्टिव टिप्स बताऊंगा जो आपकी मदद करेंगे आपको पैसे को अच्छे से मैनेज करने में, महीने का बजट बनाने में और आपके वित्तीय लक्ष्य जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स होंगे उसे मीट करने में। अगर आप भी उन सभी लोगों की तरह हैं जो पैसे को मैनेज करने में स्ट्रगल करते हैं, बजट नहीं बन पाता है, महीने की पर्याप्त सेविंग्स नहीं होती हैं और इमरजेंसी फंड्स नहीं हैं, साथ ही रिटायरमेंट को लेके चिंतित रहते हैं, कर्ज बढ़ता चला जाता है और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले तो चिंता मत कीजिए क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। ये समस्या हम में से ज़्यादातर लोगों की है। लेकिन सिर्फ चिंता करने से और बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके लेने से कि अब ये कट कर दूंगा, ये खर्च नहीं करूंगा, इससे पैसे सेव नहीं होते हैं। आपको सेविंग मनी और बजटिंग को एक रिवॉर्डिंग एक्सरसाइज की तरह ट्रीट करना है, यानी छोटे छोटे नुस्खे अपनाइए, कुछ ज़रूरी वित्तीय जानकारियाँ हासिल करिए जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे आपकी छोटी छोटी मेहनत आपके सेविंग्स को बढ़ा सकती है। और फिर वो सेव किए हुए पैसे जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है उसका जादू ऐसा होता है कि आपके सारी वित्तीय परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो अब अगर आप तैयार हैं तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। अब ये आ गई गूगल शीट स्क्रीन पे। ये देखिए, मैंने एक उदाहरण लिया है। ये समझिए किसी एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जिसकी कि मंथली इनकम मान लीजिए 65,000 रुपये है और वो व्यक्ति जब उसने अपने सारे खर्चे यहाँ लिखे तो वो 15,000 रुपया रेंट देता है, 1,000 रुपया इलेक्ट्रिक का बिल है, 800 रुपये गैस के लिए खर्च होते हैं, 500 रुपये मान लीजिए सेलफोन मोबाइल्स के लिए चले जाते हैं, 8,000 रुपये का राशन हो जाता है, 5,000 रुपये महीने में बाहर खाना खाने चले गए इसलिए हो गया, 4,000 रुपये मान लीजिए उनका किराया भाड़ा, ऑटो, कार, इसका खर्चा हो गया, 8,000 रुपये बच्चों की स्कूल फीस हो गई, 15,000 रुपये मान लीजिए उन्होंने क्रेडिट कार्ड से वो खर्च करते हैं ऑन एन एवरेज हर महीने, जिसका कि बिलिंग साइकिल पे पेमेंट करते हैं। 4,000 रुपये शॉपिंग में खर्च हुए, 2,000 रुपये मान लीजिए पर्सनल खर्च हो जाते हैं, एंटरटेनमेंट पे 2,000 रुपये यानी केबल कनेक्शन, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, बाकी इस तरह के कुछ सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं जिसका मंथली पेमेंट करना होता है, और मान लीजिए 2,000 रुपये अन्य खर्चे। तो अब अगर इस व्यक्ति की हम ये देखें कि मंथली इनकम 65,000 और वो जो खर्चे हैं उसकी समरी देखी जाए तो आपको दिखेगा खर्चा तो 65,000 का है, लेकिन इनकम तो 65,000 की है लेकिन खर्चा है 67,000 रुपये। अब ये हर महीने 2,000 रुपये माइनस में होंगे। जब 2,000 रुपये माइनस में होंगे तो आप फिर ज़्यादा क्रेडिट कार्ड खर्च करेंगे, स्वाइप करेंगे, पर्सनल लोन लेंगे, कर्ज बढ़ता चला जाएगा। और यही प्रॉब्लम है हम में से ज़्यादातर लोगों की। इसका इजी सॉल्यूशन क्या है? अब देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होता है भाई, जब आपने खर्चे रिकॉर्ड कर लिए, लिख लिए, ज़्यादातर लोग खर्चों को नहीं लिखते हैं इसलिए पता नहीं चलता है और इवेंचुअली महीने के अंत में ये होता है कि सर जितना खर्चा जितनी इनकम आई सारा का सारा पैसा खर्च हो गया और साथ में क्रेडिट कार्ड अलग से और घिसना पड़ गया जो कि अगले महीने आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, फिर आप मिनिमम पेमेंट करते हैं। तो इसमें अगर आप देखिए, अगर ये व्यक्ति थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया जाए छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे कि एडजस्टमेंट कहाँ हो सकता है, अब आप रेंट में तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रिक में कुछ कर नहीं पाएंगे, गैस के लिए आपको गैस खपत करनी ही पड़ेगी, फ़ोन का बिल, भाई फ़ोन भी बेसिक ज़रूरतों में है, राशन आपको चाहिए ही चाहिए, ईटिंग आउट,
ये एक ऐसी चीज़ है कि ठीक है, जीवन जीने के लिए भाई आप बिल्कुल बाहर खाना खाने जाएं, लेकिन आप ये देखें क्या आपका बजट कितना अलाउ करता है। अब अगर आप यहाँ मान लीजिए इस 5,000 को 2,500 कर दीजिए, तो आप ऐसे समझिए एक बार जब आप बाहर खाना खाने जाते हैं और अगर आप घर पे ज़्यादा खाना खाएं तो बहुत पैसे की बचत होती है। तो अगर आपने इस 5,000 को 2,500 कर लिया मान लीजिए, दूसरा आप किराया भाड़ा लगना ही है, उसमें आप डीजल पेट्रोल के दामों में आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। स्कूल फ़ी यहाँ बिल्कुल कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा है कि बच्चे को अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चा आगे अच्छा करेगा। तो स्कूल फीस में हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स, देखिए यहाँ अब होता क्या है कि जब हम और आप बाहर कुछ ख़रीदारी करने जाते हैं, अगर आपको कैश में पेमेंट करना हो तो आप उतनी ही चीज़ खरीदेंगे जितना कि आपके पास कैश होता है। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी होती है तो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी करता है, ये मानव स्वभाव है। तो आपको यहाँ थोड़ा अनुशासन लाना होगा, आपको टारगेट रखना पड़ेगा कि ठीक है इस महीने में इस 15,000 को धीरे धीरे 10,000 पे लेके आऊँगा। और अगर आप इसे 10,000 करें तो ये 10,000 हो गया। इसके बाद शॉपिंग ठीक है, मान लीजिए 4,000 की शॉपिंग हुई, पर्सनल केयर है, यहाँ आप कुछ कमी नहीं कर सकते हैं, खर्च हो ही जाता है। बात आती है एंटरटेनमेंट की। ये जो एंटरटेनमेंट वाला है यहाँ चेक करिए, क्या कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन वगैरह तो आपने नहीं ले रखा है नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन या केबल में जो चैनल्स हैं जिसे आप नहीं देखते हैं, जहाँ ये खर्चा कम किया जा सकता है। मान लीजिए इस 2,000 को आप 1,500 पे लेके चले आते हैं, तो इसी व्यक्ति का अगर आप देखें जिसका अभी हमने उदाहरण लिया, इनकम तो आपकी वही है 65,000 रुपये, खर्चे आपने थोड़े से एडजस्ट किए, तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि अब आपका महीने का खर्च आ गया 59,300 रुपये पे, यानी 90% ऑफ योर इनकम, जो आपकी कमाई है उसका 90% तो खर्च हो रहा है, और वो खर्च हो रहा है आपकी या तो ज़रूरतों में या जो आपकी इच्छाएं हैं भाई, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, घूमना, उसमें। लेकिन 10% के करीब, यानी जैसे 5,700 रुपये इस केस में बच रहे हैं। यही अमाउंट आपको यही सेविंग्स की आदत डालनी है। और एक बार ये सेविंग्स की आदत डल गई तो जैसे बचपन में मम्मी पापा हमें खेलने की आदत डालते हैं, फिर पढ़ने की आदत डालते हैं, फिर लिखने की आदत डालते हैं, वैसे आपको बड़े होके सेविंग्स की आदत डालनी है। तो जब आपने ये सेव करना शुरू किया तो यही जो सेव्ड अमाउंट है इसे आप इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट के अलग विकल्प हैं, उस पर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, एफडी से लेके म्यूचुअल फंड से लेके इक्विटी इन्वेस्टमेंट से लेके कमोडिटी तक आपके पास इन्वेस्टमेंट के बहुत विकल्प हैं। लेकिन पहले आप सेविंग की आदत डालिए, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, पैसे से ही पैसा बनता है। जब तक आप पैसा सेव नहीं करेंगे और उसे फिर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो अगर आपकी सेविंग ज़ीरो है तो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है तो रिटर्न ज़ीरो है। लेकिन अगर सेविंग 5,000 भी है तो इन्वेस्टमेंट अभी 5,000 है, लेकिन जब उस पर रिटर्न आएगा तो वो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है उसे देख के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप इसे शुरू करके देखिए। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले प्रयास ये करिए, अगर आपकी सेविंग्स नहीं होती है तो 10% का मिनिमम टारगेट रखिए कि 10% हुई है हमारी। फिर धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ेगी। तो जैसे ये आपने अभी खर्चे बढ़ाए, अब मान लीजिए जब आपकी इनकम बढ़ती है और ये इनकम 65,000 से 80,000 हो जाती है, अब आप देखिए चलिए 80,000 हो गई, तो भाई इसमें बाकी खर्चे जो आपके रहेंगे वो हो सकता है सब ऐसे ही रहे, कुछ कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए आप 15,000 की जगह थोड़ा और बड़े घर में चले गए, आपने 18,000 रुपये किराया कर दिया, किराया 18,000 रुपये हो गया। हो सकता है थोड़ी बहुत आपने शॉपिंग में अब मान लीजिए बढ़ा दी कि भाई चलो 4,000 की जगह 5,000 की शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन अगर बाकी खर्चे आप कंट्रोल में रखेंगे तो क्या होगा? तो होगा ये कि अब आप उस समय पे उस पोजीशन पे आ गए जहां आप 10% नहीं 20% की सेविंग कर रहे हैं।
और अब आप 5,000 नहीं 16,000 17,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे होंगे। और धीरे धीरे समय के साथ 4-5 सालों में जब आप उस पोजीशन पे आ जाएं कि आप अपनी इनकम का सिर्फ 70% 70% खर्च कर रहे हों और 30% 30% अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हों, तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी अपनी रिटायरमेंट के समय की प्लानिंग, इमरजेंसी फंड्स और एक मजबूत वित्तीय स्थिति में अपने आप को पाएंगे। ये जो गूगल शीट हमने बनाई है ये हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप अपने खर्चे को रिकॉर्ड करना शुरू करिए, सेविंग्स की आदत डालिए। हैप्पी सेविंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।